ये कहानी छोटू और खुशबू के अधूरे प्यार की कहानी है। 18 साल पहले की बात है। छोटू अपने माता पिता अपने पूर्वजों के गांव रहने जाते हैं। रघु के पिता को नौकरी से निकाल दिया गया था और उससे वो घर भी ले लिया गया था जो कंपनी ने दिया था, और काफ़ी समय तक कोई और नौकरी ना मिलने के कारण उनको वापस अपने गांव आना पड़ा। उनके गांव का नाम था नवादा, जो कि बहुत ही छोटा सा गांव था और 2 पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। लेकिन यहाँ पर हर तरफ की सुविधा थी, पर यहाँ के लोग शाम के 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। उसके एक बहुत पुरानी हवेली पड़ती थी। गांव वालों का कहना था कि वहाँ एक बहुत ही सुंदर और नीली आंखों वाली चुड़ैल रहती है, जो कि कभी पहले यहाँ के आसपास के सभी गांव की महारानी की बेटी खुशबू थी, जो 100 साल पहले गलती से उस हवेली के कुएं में गिर गई थी। जब वो किसी तरह कुएं से बाहर निकली और हवेली के अंदर आई, वहाँ के एक बूढ़ी काकी ने सबको बताया कि कुएं में बुरी शक्ति का वास था। अब खुशबू के अंदर काली शक्तियाँ प्रवेश कर ली है। सभी लोग उसे फिर मारने के लिए आगे बढ़े। ये सब देखकर खुशबू बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो चीख चीख कर सबको बताती रही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन खुद उसके माता पिता ने उसकी बात नहीं सुनी। फिर खुशबू बहुत दूर चली जाती है उस हवेली से। उसके बाद 1 साल के बाद वो चुड़ैल बनकर लौटती है हवेली पे। सभी लोग पर काला जादू कर देती है और गाँव के कुछ लोगों पर भी काला जादू कर देती है। धीरे धीरे 1 महीने में ही गाँव के लोग मर जाते हैं। फिर खुशबू उस हवेली के अंदर चली जाती है और महारानी की तरह सज सवर कर रहती है। जो भी शाम के 6 बजे के बाद उसके हवेली के आसपास आते, वो उसको पकड़कर मार देती थी। वो सिर्फ शाम के 6 बजे के बाद ही अपनी हवेली के आसपास सबको दिखाई पड़ती थी, क्योंकि उसी वक्त वो कुएं में गिरी थी। वो एक अप्सरा की तरह खूबसूरत है। जो भी उसकी नीली आंखें देखता वो दीवाना हो जाता। इधर छोटू और उसके माता पिता सभी लोग अपने गांव वाले घर को अच्छे से साफ करके उसमें रहने लगे। यहाँ आए हुए छोटू को 3 दिन हो गए थे। छोटू को कॉलेज के सामने वाले लाइब्रेरी में नौकरी मिली थी। एक दिन छोटू घर आ रहा था। हवेली के पास उसकी साइकिल खराब हो गई और फिर तेज तेज हवा बहने लगी। कुछ देर में ही जोर जोर से बारिश होने लगी।